तो यो व्हाट्सअप गाइस के सब लोग और स्वागत है आप सभी का देयर ऑफ परमैन की 4th एपिसोड में। सो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि परमैन के साथ आगे जाके क्या होता है। Broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. सो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि परमैन जब बर्ड सिटी से थोड़ा दूर चले जाता है थोड़ा टहलने के लिए, तो तभी उसको एक शॉप नज़र आ जाती है और वो शॉप के अंदर चले जाता है और वहाँ पे परमैन एक आदमी से मिलता है और परमैन उस शॉप से एक लॉकेट भी ले लेता है जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। तो परमैन उस लॉकेट को लेके वहाँ से चले जाता है, लेकिन तभी परमैन को थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि उसने उस आदमी को पैसे नहीं दिए थे। तो इसलिए परमैन जल्दी से जल्दी पैसे लेके वापस उस शॉप की तरफ चले जाता है। तो जब परमैन उस शॉप पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो शॉप एकदम से गायब हो चुकी थी। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन उस जगह को देख के एकदम सा शौक सा जाता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? अरे मैंने यहाँ से तो ये लॉकेट लिया था और वो आदमी भी तो वहाँ पर था। नहीं, कुछ तो अजीब है भाई यहाँ पर। तो परमैन डर के मारे वहाँ से जल्दी निकल जाता है। सो गाइस अब सीन कट होकर पृथ्वी पर आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मित्सुआ का रोबोट स्कूल में होता है और उसके साथ दूसरे बच्चे भी रहते हैं और वो लोग परमैन के बारे में ही बात कर रहे थे कि परमैन पृथ्वी से जाने के बाद सब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो ज़रूर वापस आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सीन कट होकर परमैन्स के ऊपर आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स को एक कॉल आता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ बर्फीला तूफान है और हम सब लोग इस तूफान में फंस गए, तो प्लीज़ परमैन्स जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर उन सभी लोगों को बचाते हैं जो भी उस तूफ़ान में फंसे हैं। तो जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स वहाँ से जल्द निकल जाते हैं। तो तभी उनको एक आदमी दिखता है। तो पाको कहते हैं कि लगता है ये अंकल रास्ता खो गए हैं, चलो उनकी मदद करते हैं। तो परमैन्स उनके पास चले जाते हैं और पाको उन अंकल से कहती है कि अंकल क्या आप रास्ता खो गए हैं? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? तो पाको कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन्स उन अंकल को शहर तक पहुंचा देते हैं। तो जैसे ही परमैन उन अंकल को शहर में छोड़कर वहाँ से निकल ही रहे थे तो वो आदमी उनको रोक लेता है और तीनों परमैन्स को एक एक लॉकेट दे देता है। तो पाको कहते हैं कि अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। तो वो आदमी कहता है कि बच्चों ले लो, ये मेरा मदद करने का इनाम है। तो सभी परमैन्स लॉकेट ले लेते हैं और शुक्रिया कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सीन यहाँ पर कट हो जाता है और पाको पर आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको जो रहती है वो अपना पूरा काम ख़त्म कर वापस घर आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट सुमेरे पाको से कहती है, तो कैसा रहा आज का दिन? तो पाको कहते हैं कि वैसे ठीक ही था, बस परमैन की कमी थी। तो रोबोट कहते हैं कि अरे दुखी मत हो, देखो। तो रोबोट किसी तरह से पाको का मूड वापस से फ्रेश कर देती है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर वापस से परमैन पर आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन वापस हेडक्वार्टर्स पहुँच चुका है। तो तभी वो जल्द से जल्द बर्डमैन के पास चले जाता है और पूरा का पूरा सीन बता देता है जो उसके साथ अभी हुआ। तो बर्डमैन कहता है कि आज तक बर्ड प्लैनेट पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या हो गया है परमैन यहाँ पर आने के बाद, बताओ ज़रा। तो परमैन कहता है कि आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरे सामने वो शॉप गायब हो गई। तो बर्डमैन कहता है कि छोड़ो उन बातों को, वैसे ये लो तुम्हारा बैच अपग्रेड हो चुका है। तो परमैन कहता है कि क्या हो गया अपग्रेड? तो परमैन अपना अपग्रेडेड बैच ले लेता है और अपने रूम में चले जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पर रात हो चुकी है और पृथ्वी पर भी रात हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं कि सुमेरे परमैन का फ़ोटो लेके अपने बेड के साइड में जो टेबल है उसके ऊपर रख देती है और गुड नाइट कहकर सोने ही वाली रहती है। तो तभी परमैन को एक आइडिया आता है कि चलो अब कॉल करता हूँ पाको को, देखते हैं कि क्या कर रही है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको के बैच पर कॉल आ जाता है। तो पाको कॉल उठा लेती है। तो परमैन कहता है कि हेलो पाको, क्या कर रहे हो तुम? वैसे तुम ठीक तो हो ना अब? तो पाको कहते हैं कि अरे भाई
कौन हो तुम, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? तो परमैन कहते कि क्या पाको, कल ही तो तुमने अपना चेहरा दिखाया था और बाय भी तो बोला था, सब कुछ भूल गई क्या? तो पाको शॉक हो जाती है और कहती है परमैन क्या ये तुम हो? तो परमैन कहता है कि नहीं, अरे अरे मैं ही तो हूँ, आवाज़ नहीं पहचानती क्या? तो पाको कहते हैं कि क्या तुम वहाँ पर ठीक से पहुँच गए ना? क्या तुम्हें वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट कर रहा है? क्या तुमने खाना खा लिया? तो परमैन कहता है कि यार तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तो पाको कहते हैं कि तुम डम्बो के डम्बो ही रहोगे यार, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये तुम्हें भी पता है, और तुम कह रहे हो कि चिंता मत करो। यार चिंता तो होगी ना मुझे तुम्हारी। तो परमैन कहता है कि अरे सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। वैसे पाको पायन और बुबी तो ठीक है ना? तो पाको कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करो उनकी। तो परमैन कहता है कि वैसे पाको मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। तुम्हें पता है मेरे साथ आज एक अजीब सी चीज़ हुई। तो पाको कहते कि क्या? तो परमैन कहता है कि सुनो, जब मैं बर्डमैन के साथ बर्ड प्लैनेट आया और उसके बाद हम लोग बर्ड सिटी चले गए, तो मैं थोड़ा घूमने के लिए बर्ड सिटी से थोड़ा दूर चला गया और तभी मुझे एक शॉप नज़र आ गई। तो मैं उस शॉप के अंदर चला गया और वहाँ पे मैं एक बूढ़े आदमी से मिला जो शॉप का मालिक ही था। तो वहाँ से मैंने एक लॉकेट ले लिया और बर्ड सिटी वापस चले आ गया। लेकिन जब मैं वापस उस शॉप की तरफ जा रहा था पैसे लेकर, तो तभी मैंने देखा कि वो शॉप अचानक से वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है पाको मेरे साथ? तो पाको कहते हैं कि मजाक कर रहे हो क्या? तो परमैन कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ। तो पाको कहते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट, हमारे साथ भी एक अजीब सी चीज़ हुई। तो परमैन कहता है कि क्या मतलब, ठीक से बताओ क्या हुआ था? तो पाको कहते हैं कि हम तूफ़ान में लोगों को बचाने के लिए गए थे। उसके बाद जब हम वापस घर लौट रहे थे तो तभी हमें एक अंकल मिले, वो रास्ता भटक चुके थे, इसलिए हमने उन अंकल की मदद की और फिर उन्होंने हमें लॉकेट दिया, मुझे, पायन और बूबी को, और फिर हम निकल गए वहाँ से। तो परमैन कहता है कि पाको मेरे पास भी एक लॉकेट है जिसमें 5 से 6 रंगों के पत्थर लगे हैं, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा ही है? तो पाको कहते कि नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही पत्थर का लॉकेट है जो लाल रंग का है, और पायन का हरे रंग का है, और बूबी को ऑरेंज रंग का मिला है। तो परमैन कहते कि पाको जिस अंकल ने तुम सबको लॉकेट्स दिए थे वो बूढ़े थे? तो पाको कहते कि अरे हाँ हाँ वो बूढ़े ही थे। तो परमैन कहता है कि पाको नहीं, कुछ तो अजीब है, कुछ तो होने वाला है। देखो पाको, मेरे साथ जो चीज़ हुई, शॉप गायब होने की और तुम सबके साथ लॉकेट्स मिलने की, और वो आदमी भी वही था जिसने मुझे लॉकेट्स दिए और तुम सबको भी। पाको कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है इन लॉकेट्स में। तो पाको कहते कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो परमैन कहते हैं कि चलो बहुत रात हो चुकी है पाको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो चलो गुड नाइट। और हाँ पाको तुम टेंशन मत लेना इसके बारे में। तो पाको कहते कि हाँ नहीं लूँगी टेंशन, चलो गुड नाइट। सो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज इस चैनल पे लाता रहता हूँ। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। I played it innocent.